कैंची छाप पे कैंची छाप पे अब की मोहर सबके लगावे की मां संसद बना जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में इन दिनों जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है वह है काराकाट लोकसभा सीट। ये आपको जानकारी है कि काराकाट लोकसभा सीट पर जब से पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है तब से ये सीट चर्चा में है। और चर्चा में इस कदर है कि पवन सिंह जहां भी जा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग उनसे मिलने, उनको सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि जो विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा का पूरा टीम है, वो पवन सिंह को रोकने की तमाम रणनीति उनकी इस वक्त फेल होते नजर आ रही है। पवन सिंह को सिर्फ जो है राजपूत जाति का ही वोट या समर्थन नहीं मिल रहा है, बल्कि उनके साथ अब हर समुदाय का, हर जाति का और हर धर्म का लोगों का समर्थन जो है वो पवन सिंह के साथ देखा जा रहा है। देखिए, पवन सिंह लगातार ये कहते आ रहे हैं, उनका दावा है कि हम जब आएंगे क्षेत्र में, हमें अगर जनता मौका देगी तो हम तमाम वो काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे, रोजगार का काम करेंगे, हम काम करेंगे यहाँ पर कि फिल्म सिटी बन जाए। फिल्म सिटी अगर बनता है तो भोजपुरी के तमाम बड़े एक्टर जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। इसे लेकर के अब पवन सिंह ने नामांकन तो किया था, लेकिन उसके बाद अब लग रहा है जैसे पवन सिंह पूरे तरीके से तैयार थे और अब काराकाट लोकसभा में कूच कर दिए हैं। वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि वो तमाम जो धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों को अब साथ लेकर चलने का संदेश दे रहे हैं। और इसी को लेकर के आज जो है वो मुस्लिम धर्म के जो है मजार पे गए, वहाँ पर मत्था टेका उन्होंने, और मुस्लिम धर्म के तमाम जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के पवन सिंह को आशीर्वाद दिया। पावर स्टार वहाँ भी एक संदेश देते नजर आए कि अब यहाँ पर जो है वो सबको लेकर के चलेंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबत ये बन गई है कि पवन सिंह को लेकर के कई लोगों का ये कहना है कि वो एक तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, दूसरी बात ये है कि एक प्रभावी चेहरा है काराकाट में, तीसरी है कि बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की है। तो एक संदेश जा रहा है कि हो सकता है कि पवन सिंह को जब यहाँ की जनता जिताएगी तो वो चले जाएंगे आपको भाजपा में। तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी मुसीबत ये हुई कि वो किसे समझाएं, क्या समझाएं, वो कैसे लोगों को मैसेज दें कि एनडीए का जो उम्मीदवार हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं, खास करके स्वर्ण वोटर जो हैं, जो कि बीजेपी के माने जाते रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके उम्मीदवार हैं, बल्कि वो पवन सिंह को उम्मीदवार मान रहे हैं कि अगर पवन सिंह जीतेंगे तो वो जाएंगे। पवन सिंह भी देखिए इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, पवन सिंह भी खामोश हैं, अपना काम कर रहे हैं। इधर से बीजेपी के तमाम जो छोटे नेता हैं वो तो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी के तरफ से ऑफिशियल किसी तरीके का कोई जो है वो रिएक्शन इस पर नहीं आया है। आपको जानकारी है कि आज जो है 5वें चरण का जो है वो प्रचार प्रसार थम गया है बिहार में। ऐसे में अब इसके बाद 20 मई को आपको मतदान होंगे, उसके बाद 2 चरण बचेंगे और उसमें 7वें चरण में काराकाट लोकसभा है। इसमें अब उपेंद्र कुशवाहा को बहुत जल्द ये मैसेज देने की कोशिश करनी होगी कि कहीं ना कहीं जो संदेश लोगों में जा रहा है कि वो एनडीए की तरफ से आएंगे पवन सिंह, ऐसा नहीं है। और ये देखना होगा कि इसके लेकर के पवन सिंह की जो सुनामी इस वक्त काराकाट में बह रही है, काराकाट के लोग जिस तरीके से हैं, महिलाएं जिस तरीके से उनका समर्थन कर रही हैं, काराकाट में खास करके किस तरीके से उनको रोकने के लिए, इस सुनामी को रोकने के लिए कौन कौन सा दिग्गज उम्मीदवार, दिग्गज नेता यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि आपको जानकारी है इससे पहले जो है योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा काराकाट में। औरंगाबाद में योगी आदित्यनाथ आए हुए थे यहाँ पर प्रचार प्रसार करने, और एक संदेश अगर योगी आदित्यनाथ वाकई में आ जाते हैं काराकाट में तो जो राजपूत समाज है, जो स्वर्ण वोटर है, एक बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर पवन सिंह को वहां पर चिंता सताएगी कि कैसे रोका जाए। लेकिन अभी तक ये नहीं दिख रहा है कि बीजेपी किसी तरीके से कोई बड़ा रिस्क लेना चाहती है। दूसरी तरफ राजद के तरफ से भी बड़ी खामोशी है।
जो स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं, आपको तेजस्वी यादव, आपको मुकेश सहनी, इस बार वो भी खामोश है, किसी तरीके से कोई इस पर कमेंट नहीं है पवन सिंह को लेकर के। और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें ये लगता है कि पवन सिंह के आने से उनका कैंडिडेट सेफ हो गया है। लेकिन लोगों की माने जिस तरीके से पवन सिंह को लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह इस वक्त की स्थिति में सबसे नंबर 1 पर पड़े हुए हैं। वोट कटवा की स्थिति से वो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि पवन सिंह ने एक संदेश दे दिया है कि वो अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। आपको जानकारी ये भी है कि उन्होंने अपनी मां का नामांकन करवाया, लेकिन कल उन्होंने अपनी मां का नामांकन वापस करवा लिया और अब खुद मैदान में आ गए हैं मां के आशीर्वाद से। और ऐसे में तमाम लोगों का जब उनको समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, तो फिर जो विपक्ष के 2 नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस सुनामी को, पवन नाम की सुनामी को रोके कैसे। लेकिन देखिए किस तरीके से महिलाएं उनके लिए गीत गा रही हैं, उनके जीत के लिए जश्न मना रही हैं। देखिए ये वीडियो। काराकाट में झंडा पवन भैया के फहरावे की बा, सैया के चुनावी की बा, अभी पवन भैया के पंखा जितावे हो गया। पवन स्टार जिंदाबाद, पवन भैया, मेरे भैया ये खत्म होता है और पवन भैया का विजय निश्चित ही है। लाइन लिखे थे वो बूढ़ी माता को आने दीजिए। तो माता जी एक है, बोलिए बोलिए। आइए माता जी आइए। पवन भैया जिंदाबाद। जनता सबके रउए के जीतावे की बात, सांसद बनावे की बात, पवन भैया की, पवन भैया की, हमरा के जीतावे की बात, सांसद बनावे की बात। कैंची छाप पे अब की, कैंची छाप पे अब की, मोहर सबके लगावे की बात, संसद बनावे की बात। काराकाट में झंडा, काराकाट में झंडा पवन भैया के फहरावे की बात, सैया के जितावे की बात, अभी पवन भैया के पंखा जितावे हो गया। थोड़ा बहुत फिर यहाँ भी डर रहे थोड़ा। पवन स्टार जिंदाबाद, पवन भैया, मेरे भैया ये खत्म होता है और पवन भैया का विजय निश्चित ही है। हमारे भैया तो जीतेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे और हम दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। दादी हटे, दादी भैया बाबा से चलिए। आलोक, आलोक बुढ़ा आपकी उम्मीद पे ये लड़का खरा उतरेगा। ठीक 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 ठीक। गाड़ी निकलवाओ, गाड़ी जल्दी।